प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रेट मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। दोस्तों अगर आप भी सेकंड ग्रेड है, रेट मेंस है, राजस्थान पुलिस है, फोर्थ ग्रेड है, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि इस चैनल पे हम रोजाना टॉपर राजस्थान जी के क्वेश्चन लाते हैं, तो आपका बहुत ही फायदा होगा। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। दोस्तों सहरिया जनजाति का कुंभ है ये कौन से मेले को कहा जाता है, तो ऑप्शन आपके भरत हरि का मेला है, पुष्कर मेला है, सीताबाड़ी मेला है, कपिल मुनि मेला है, यहाँ पे मेला आएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सीताबाड़ी मेले को क्या कहा जाता है दोस्तों, सहरिया जनजाति का कुंभ मेला कहा जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बागड़ की मीरा के नाम से निम्न में से कौन है प्रसिद्ध है। दोस्तों बागड़ की मीरा के नाम से कौन है जो प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन आपके गौरी बाई है, भंवरी बाई है, कर्मा बाई है, ज्ञानमती बाई है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों गौरी बाई को बागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है और प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और क्या दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्या है दोस्तों क्लास देखने को मिलेगी। और इसमें क्या है दोस्तों आपको फालतू के प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों छोटी सी क्लास आती है हमारी 7 या 8 मिनट की, अगर आप टाइम निकाल के ये 7-8 मिनट की क्लास निकाल लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं, तो आपका बहुत फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि हम महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ इस क्लास के अंदर लाते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। दोस्तों राजस्थान राज्य अभिलेखागार है ये कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन आपके दोस्तों जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है और क्या दोस्तों बीकानेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाए, बीकानेर में दोस्तों कहाँ पे है राजस्थान राज्य अभिलेखागार, तो बीकानेर के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बादली के रचनाकार कौन है। दोस्तों जो बादली के रचनाकार है ये कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन आपके सूर्यमल मिश्रण है, चंद्र सिंह बिरकाली है, आशिया मोड जी है और क्या दोस्तों डी है पृथ्वीराज राठौड़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, चंद्र सिंह बिरकाली है। बादली के रचनाकार कौन है, तो चंद्र सिंह बिरकाली है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। दोस्तों जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वो कौन थे, तो ऑप्शन आपके मध्वाचार्य है, निम्बारक है, बल्लभाचार्य है या चैतन्य महाप्रभु है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बल्लभाचार्य है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, तो बल्लभाचार्य थे, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, कुलजम स्वरूप किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है। दोस्तों ये जो कुलजम स्वरूप है ये कौन से संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है, तो ऑप्शन आपके क्या है, प्रणामी संप्रदाय है, जसनाथी जी है, चरणदास जी की है या क्या दोस्तों लालदास जी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रणामी संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह दोस्तों कुलजम स्वरूप, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अमृता देवी पुरस्कार किस से संबंधित है। दोस्तों ये जो अमृता देवी पुरस्कार है ये किस से संबंधित है, तो ऑप्शन आपके वन संरक्षण है, नारी सशक्तिकरण है, महिला सुरक्षा है और क्या दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए। क्या दोस्तों वन संरक्षण से संबंधित है दोस्तों अमृता देवी पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, जीवन भर दूल्हे के वेश में, आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है दोस्तों, क्या है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, ऑप्शन आपके सुंदर दास जी है, माधव दास जी है, रामपाल दास जी है या रजब जी है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या सॉरी दोस्तों डी हो जाएगा, बी नहीं होगा, डी हो जाएगा दोस्तों, रजब जी है। क्या है दोस्तों, रजब जी है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है,
संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। दोस्तों जो संत लालदास है ये अच्छी तरह से किसके लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन दोस्तों मूर्ति पूजा के लिए है, सांप्रदायिक सद्भावना है, समाज सुधार है, या क्या दोस्तों सरल जीवन है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए क्या अच्छी तरह से जाने जाते हैं संत लालदास जी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? दादू की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी रचित है। दोस्तों दादू की शिक्षाओं का जो संकलन है ये दादू वाणी में किस बोली के अंदर रचित है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके क्या है दोस्तों? मेवाती बोली में है, ढूंढाड़ी बोली में है, या देश वाली बोली में है, या क्या दोस्तों बागड़ी बोली में है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी बी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी है ढूंढाड़ी बोली में। किस में है दोस्तों? ढूंढाड़ी बोली के अंदर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों राजस्थान की दूसरी मीराबाई है रानाबाई, इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन आपके कुड़की है, काबडोड है, सावला है, और क्या दोस्तों हरनावा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, हरनावा है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? दोस्तों दयाबाई है और सहजोबाई है, इनका जो संबंध रहा है ये कौन से संप्रदाय से रहा है? तो ऑप्शन आपके चरणदासी संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय है, परिणामी संप्रदाय है, या निरंजनी संप्रदाय है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, चरणदासी संप्रदाय से दयाबाई और सहजोबाई का जो संबंध है ये रहा है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? दोस्तों ये जो निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपके किशनगढ़ में है, सलेमाबाद में है, सालासर में है, या खेड़ापा में है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, सलेमाबाद में है। निम्बारक संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है सलेमाबाद के अंदर, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। क्या दोस्तों? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंपति के रामनारायण चौधरी और क्या दोस्तों हरिभाऊ किंकर के योगदान से हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी दोस्तों? ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन आपके दोस्तों बीनमाल है, रायपुर है, अलवर है, और क्या दोस्तों वर्धा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? वर्धा में हुई थी, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? उदयपुर में देश हितैषणी। क्या दोस्तों? उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? तो देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन आपके क्या है? महाराणा शंभू सिंह है, महाराणा सदन सिंह है, महाराणा अजीत सिंह है, और क्या दोस्तों महाराणा जसवंत सिंह है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? महाराणा सदन सिंह ने क्या दोस्तों उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना मतलब गठन किया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? दोस्तों जो अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन है ये किस वर्ष राजस्थान आया था? तो ऑप्शन आपके 1816 है, 1893 है, 1856 है, और क्या दोस्तों 1818 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों बी हो जाएगा। 1893 में अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन है ये वर्ष 1893 में राजस्थान में आया था, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ना कि बल से, यह कथन कहा है। दोस्तों बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ना कि बल से, ये जो कथन है ये किसका है दोस्तों? तो ऑप्शन आपको आपके क्या सर टॉमस रॉय या थॉमस रॉय? क्या दोस्तों? थॉमस रॉय भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, थॉमस रॉय या टॉमस रॉय। बी क्या दोस्तों? सर जे एन सरकार है, कर्नल टोड है, डॉक्टर वेनी प्रसाद है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन में ए हो जाए सर टॉमस रॉय, आपको याद रखना है, इसका कथन है ये। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया है? दोस्तों राजस्थान में कहाँ पे वैदिक यंत्रालय छापाखाना है ये स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन आपके अजमेर है, जोधपुर है, जयपुर है, और क्या दोस्तों उदयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, अजमेर में ये स्थापित किया गया, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की जो पहली यात्रा की थी ये कब की थी? तो ऑप्शन आपके मई 1864 है, जुलाई 1872 है, जून 1865 है, और क्या दोस्तों सितंबर 1869 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जून 1865 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये राजस्थान की पहली यात्रा की थी, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? सन 1817 ईस्वी में राज्यों के द्वारा
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? दोस्तों सन 1870 ईस्वी में राज्यों के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी वो किस किसने की थी? तो ऑप्शन आपके मेवाड़, करौली एवं मारवाड़ है। बी है दोस्तों किशनगढ़, करौली एवं कोटा है। सी है दोस्तों धौलपुर है, प्रतापगढ़ है एवं बीकानेर है। और डी क्या दोस्तों जयपुर है, सिरोही एवं डूंगरपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किशनगढ़ है, करौली है एवं कोटा है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चैनल का नाम है संजू क्लासेज है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फालतू के प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। जो एग्जाम में आएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।